ओके, सो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले खांसी हो गई। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और एक बार सभी लोग मुझे बता दो मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में हाई टाइप करके बता दो। ठीक है। तो हमारा फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, बहुत जोरों शोरों से आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमने बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस किए हैं। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था, है ना, कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस हिंदी में जिनको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण के मूल। तो अगर किसी स्टूडेंट को याद है तो मुझे जल्दी से बताएगा कोई, माइक ऑन करके, रूट्स क्या होते हैं। लास्ट क्लास में बताया था। रूट्स और सॉल्यूशंस और जीरोस ऑफ जीरोस, ये सब एक जैसे होते हैं। कोई ओके। एक ऐसी संख्या जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे रूट ओके, कहते हैं। वेरी गुड सलोनी। आप सलोनी नाम है ना आपका? यस सर। वेल डन, सब कुछ ही बता दिया आपने। चलो बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। रूट्स क्या होते हैं, या जिसको हम मूल बोलते हैं हिंदी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? वो नंबर, वो वैल्यू जिसको रखकर, है ना, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे मैंने एक इक्वेशन यहां पर लिखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स क्या होंगे? एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर है ना। रूट मतलब वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे, जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। और सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर आ जाए। याद आया सभी को? यही लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बताइए। यही डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में। रूट्स क्या होते हैं? वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको रखने पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, एलएचएस और आरएचएस जिसके बराबर हो जाते हैं। ठीक है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो ये तो हो गया रूट्स का मतलब। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि चाहे रूट्स हो, जीरोस और सॉल्यूशंस, तीनों एक ही चीज होती हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों को निकालने का सेम तरीका। अगर आपसे कोई इक्वेशन देकर ये कहा जाए कि रूट्स निकालो, जीरोस निकालो या सॉल्यूशंस निकालो, तो उसका एक ही तरीका है जो आपने सेकंड चैप्टर में भी सीखा था, याद करो। सेकंड चैप्टर में आपने जीरोस निकाले थे, वही रूट्स है, ऐसे ही रूट्स निकलते हैं, ऐसे ही सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं उससे पहले। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर निकालिए। तब तक मैं पोल आपको भेज रहा हूँ। तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी। करिए सॉल्व। हाँ जी। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। आपको इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ये फाइंड करना है इन चारों में से इस इक्वेशन का रूट कौन सा है। हम्म,
हाँ जी, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। बारह में से 11 बच्चों का आंसर सही है। सर हो गया। ओके, 14 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। ट्वेंटी टू में से 20 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अभी क्लास में 36 स्टूडेंट्स हैं, तो भाई अभी काफी लोग बचे हुए हैं, तो सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का ध्यान से। ओके, 29 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 25 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, सॉरी, 4, 3, 2, 1। आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इन चारों में से इसका रूट कौन सा होगा। तो रूट क्या होता है? जो समीकरण को, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जो मैं इक्वेशन जो मुझे दी हुई है उसको जो सेटिस्फाई कर दे वो रूट है। तो मैं पहले 14 रख के देखता हूँ इसकी जगह, है ना। तो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने रखा 14 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस आया, और एक्स की जगह रखा 14 माइनस 182। तो 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196 प्लस 14 माइनस 182। 196 प्लस 14 कितना होगा? 210 माइनस 182, और ये कितना आएगा? 28। तो देखो, इसको सॉल्व करने पर 28 आ रहा है, और मेरा आरएचएस कितना है? ये तो मेरा एलएचएस है। मेरा आरएचएस क्या है? 0। आरएचएस क्या है मेरा? 0। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आ रहे, और अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आ रहे तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो x इज इक्वल टू 14 इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 14 क्या है? रूट नहीं होगा, यानी ये हमारा आंसर नहीं हुआ। अब 13 को चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह 13 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 182। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 13 माइनस 182। 169 प्लस 13 कितना होता है? 182 माइनस 182 कितना आ गया? 0। और यही मेरा आरएचएस है। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। कब हुई सेटिस्फाई? जब मैंने एक्स की जगह 13 रखा,
यानी x इज इक्वल टू 13 हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, इस इक्वेशन का रूट होगा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन। बताइए क्लियर है ये, कोई डाउट तो पूछ लो। ठीक है, जब हमने x इज इक्वल टू 13 इसमें रखा तो 0 आ गया था ना, है ना, 0 आ गया था, तो LHS और RHS इक्वल आ गए, तो ये हमारा इसका रूट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अगर अभी तक हमने ये पढ़ा कि रूट्स होते क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, और आज हमने अभी तक जो रिवाइज किया है, हमने ये रिवाइज किया है कि व्हाट इज रूट, रूट होते क्या है। तो रूट क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो रूट होते हैं। अब इन रूट्स को हम निकालते कैसे हैं, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जैसे हम जीरोस निकालते थे, याद करो, शून्य निकालते थे, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड किया था हमने सेकंड चैप्टर में, याद आया। सेकंड चैप्टर में मध्य पद विभाजन विधि, हिंदी में भी लिख देता हूं, कुछ बच्चे क्योंकि हिंदी मीडियम में भी हैं, इसको हम कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी, पॉलिनोमियल, जहां पर हम जीरोस निकालते थे मध्य पद विभाजन विधि का यूज करके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विघात सूत्र द्वारा। तो रूट्स निकालने के ये दो तरीके हैं, ये तरीका पहले भी पढ़ चुके हो, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि रूट्स और जीरोस सेम होते हैं। तो जीरोस हमने निकाले थे सेकंड चैप्टर में, है ना, जीरोस हमने निकाले थे सेकंड चैप्टर में बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो वही हम करेंगे। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो पहला आपके सामने अगर मैं आपसे कहूं कि इसको फैक्टराइज करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो करके दिखाओ कैसे करोगे। इसको फैक्टराइज करना है। सर हम बताएं। हाँ नहीं, नोटबुक में करो, उसके बाद आंसर देना चैट बॉक्स में। ठीक है, अभी क्या है ये, अभी एक पॉलिनोमियल है ना। अगर मैं इसमें एक काम करते हैं, अगर मैं इसके इक्वल में 0 लगा दूं, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसके इक्वल में 0 लगा दूं तो ये इक्वेशन बन गई, पहले वो पॉलिनोमियल था, अभी इक्वेशन बन गई। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, उस डायरेक्ट इसी को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। करो सॉल्व। सभी लोग करिए। सर एक बार देख लो। हाँ एक मिनट, आंसर क्या है बता दो, मैं देख भी लेता हूँ, बता भी दो। सर x माइनस 2 और x माइनस, एक मिनट, हाँ x क्या आया, -2 और -3। सर ओके, आपका नाम? सर कशिश। कशिश, अच्छा कशिश, अच्छा आप इस क्लास में आ गई क्या? अच्छा, इसमें वो वाले बच्चे भी होंगे ना, हाँ समझ गया मैं, एडिशन, हाँ कशिश, ठीक है, वेरी गुड। हाँ x इज इक्वल टू -2 और -3, हाँ कुछ बच्चों ने फैक्टराइज किया है सिर्फ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप सभी को पता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, कि हम सबसे पहले जो मेरा कांस्टेंट है, जो मेरा अचर है, उसको एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसके साथ गुणा करते हैं। इसका जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। अब इस 6 की हेल्प से मैं 5 बनाता था, आपको याद होगा, तो मैं 6 को क्या करूंगा, फैक्टराइज करूंगा, 2 3 जा 6। अब
क्या मैं 2 और 3 से 5 बना सकता हूँ? क्या मैं ये सबको समझ में आ रहा है क्या? पहले ये बताओ, ये वाला स्टेप समझ में आया? हो सकता है भूल गए हो, तो सेकंड चैप्टर की कराए हुए बहुत दिन हो गए। बताओ ये क्लियर है? पहला पॉइंट तो पहले ये है, मुझे क्या करना होता है, जो मेरा कांस्टेंट है, जो मेरा अचर है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है कहां पर? एक्स स्क्वायर के गुणांक में, यानी कॉफिशिएंट में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो मैंने 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। अब आपको इस 6 की हेल्प से टुकड़े करने हैं 5 के। मैंने क्या बोला? आपको इस 6 की हेल्प से, आपको इस 6 के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, और उससे 5 बनाना है। तो कैसे बनेगा? देखो, मिडिल टर्म बनानी है, तो कैसे बनेगी आइए देखते हैं। देखो 6 को मैंने किया 2 3 जा 6, तो पहले आप देखो कि 2 और 3 से ये 5 बन सकता है? सभी बच्चे बताओ बन सकता है या नहीं? यस सर। यस सर। यस। कैसे बनेगा? 2x प्लस 3x। 2x प्लस 3x, वेरी गुड। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा x, कलर चेंज कर लेते हैं, कलरफुल लिखते हैं थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इस 2 और 3 से 5 कैसे बना सकता हूँ? 5 2 प्लस 3 को ऐड करके, और ये x ऐसे का ऐसे ही, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बताओ ये स्टेप क्लियर है सभी को? ये 5 को मैंने कैसे तोड़ा है? 6 की हेल्प से। यस सर। ठीक है। अब यहां पर आया एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आया, प्लस है तो प्लस, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब मैं क्या लेता था? कॉमन लेता था इन दोनों में से और इन दोनों में से। तो सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ? सर फर्स्ट वाले में तो x कॉमन है। एक्स कॉमन है। सभी स्टूडेंट्स बताइए चैट बॉक्स में। यस सर। सभी को थोड़ा एक्टिव होना है भाई, चैट बॉक्स में आंसर कर दो जल्दी जल्दी सभी लोग, जिससे मुझे थोड़ा लगे कि हाँ आप लोग समझ रहे हो, है ना? वेरी गुड। तो एक्स कॉमन है इन दोनों में, तो एक्स कॉमन आया, बचा क्या? एक्स x प्लस 2। ठीक है। अच्छा माइक बंद रखेंगे सभी लोग अपना, कशिश माइक बंद रखिए आप भी, आप चैट में आंसर दीजिए। ओके। तो मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? एक्स कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? एक्स प्लस 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। 3। ठीक है। 3 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस 2 और बराबर में 0। यहां तक किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, प्लीज। यहां तक किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। चलो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब इस पूरे में से क्या कॉमन ले लूंगा मैं? एक्स प्लस 2, और क्या बचा? एक्स प्लस 3, और बराबर में क्या बचा? 0, इक्वल में 0। अब आपको याद होगा मैंने ये चीज आपको बताई थी, आप लोगों से ही मैं पूछूंगा, इसको मैं हटा रहा हूं। आप मुझे बताओ, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 कब आ सकता है? बताओ। सर जब 0 से मल्टीप्लाई हो। जब 0 से मल्टीप्लाई, है ना? वेरी गुड। तो यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 कब आ सकता है? जब उसमें से एक 0 हो। ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? बताओ। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 कब आता है? जब उनमें से कोई एक 0 हो। ठीक है। या तो पहले वाला नंबर 0 हो, या दूसरे वाला नंबर 0 हो, या दोनों 0 हो। ऐसा भी तो हो सकता है, या तो दोनों ही 0 हो जाए, या उनमें से कोई एक 0 हो जाए। तो सेम चीज आप यहां देखो, यहां पर भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल में 0 आ रहा है। तो ऐसा कब हुआ होगा? या तो ये 0 रहा होगा कभी, या ये 0 रहा होगा, तभी तो ये 0 आया है। तो मैं क्या करूंगा? यदि x प्लस 2 0 के बराबर है, इफ लिख लेता हूं, इफ, या वैन लिख लेते हैं, वैन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 माइनस 2, और x की वैल्यू क्या आ गई? -2। वैन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या है? 0 माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो आपके जो रूट्स हैं वो क्या आए हैं? -2 और -3। ये समझ में आया सभी को? ये जो इधर समझाया मैंने भाई, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो इनका मल्टीप्लीकेशन 0 हुआ। तो मैंने एक बार इसको 0 रखा x प्लस 2 को, तो जब x की वैल्यू -2 आई,
जब x प्लस 3 को 0 रखा तो x की वैल्यू -3 आई। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या है, -2 और -3। समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए। ऐसे निकालते हैं हम रूट्स बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। याद करो हम जीरोस भी तो ऐसे ही निकालते थे, है ना। सेकंड चैप्टर में जब हमने जीरोस पढ़े थे वो भी तो हमने ऐसे ही निकाले थे। तो इसीलिए मैंने बोला कि जीरोस हो या रूट्स हो एक ही बात होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करिए। x² + 6x + 8 = 0, इसके रूट्स निकालना। करो सॉल्व सभी लोग। हाँ जी, सर -4 और -2। -4 और -2। ओके, सर -4 और -2। -4 और -2। ओके, सर -2 और -4। -2 और -4। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं चैट बॉक्स में। वेरी गुड, -2 और -4। वेरी डन। तो यहां पर हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है x² + 6x + 8 = 0। तो पहला स्टेप क्या है, हमें 8 को यानी जो कांस्टेंट है उसको कहां मल्टीप्लाई करना होता है, x² के कॉफिशिएंट में। इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1। तो 8 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। अब इस 8 की हेल्प से मुझे 6 लाना। वो कैसे आएगा, मैं 8 के क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 4 जा 8 आया। पहले मैं 2 और 4 से देख लेता हूं, क्या 2 और 4 से 6 बन सकता है। यस, बन सकता है ना, 2 और 4 से 6। यस, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा x² + 6 को मैं क्या लिखूंगा, 2 + 4, और x ऐसे का ऐसे ही, प्लस ऐसे का ऐसे ही, 8 ऐसे का ऐसे ही, = 0। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, नो। क्या हुआ, आज शांत शांत क्यों है सभी लोग? बताइए, यहां तक अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो। खुशबू, समझ आ रहा है? कनिका, ठीक है, आ रहा है। ओके साक्ष, चलिए। तो अब मैं क्या करूंगा, x² ऐसे का ऐसे ही, प्लस ऐसे का ऐसे ही, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2x, प्लस 4 में मल्टीप्लाई किया तो 4x + 8 = 0। ठीक है, ओके, यश। अब मैं क्या लूंगा, इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा और इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकालू बताओ? हाँ, 4 + 2 भी लिख X। सकते हो। 4 सर, x। हाँ, x ले सकते हैं। फाल्गुनी, बिल्कुल आप 4 + 2 भी लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 + 4 लिखो या 4 + 2 लिखो, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बचा, x + 2, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 4, 4। और यहाँ क्या बचा, x + 2 = 0। इस पूरे में से क्या कॉमन आया, x + 2, x + 4 = 0। ठीक है, x + 2 तो कॉमन है, ये यहां लिख दिया। बचा क्या, x + 4, तो x + 4 = 0। अब फिर से वही बात कि दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 कब हो सकते हैं, या तो वो दोनों 0 हो या उनमें से कोई एक 0 हो। तो मैं एक एक करके इनको 0 रख के देखता हूँ। वैन
x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। जब x प्लस टू जीरो के बराबर है तो x इज इक्वल टू क्या आया, जीरो माइनस टू। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू। वेन x प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो है तो फोर इधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू इधर जाकर माइनस का होगा, जीरो माइनस फोर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। तो माइनस टू और माइनस फोर हमारे आंसर। यही आ रहे हैं सबके आंसर, बताइए। कोई ऐसा स्टूडेंट जिनको डाउट हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, क्वेश्चन का थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन और करेंगे। पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स। रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस एट रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब रूट्स फाइंड आउट करना है। करिए। देखते हैं कौन बच्चे इसका आंसर सही करेंगे। हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही? एक मिनट में दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन, बताना फिर फाल्गुनी। मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। अब दिख रही है? अब दिख रही है क्या स्क्रीन सभी को? ठीक है। करिए सॉल्व। रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस एट रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। आप लोगों से मैं ज्यादा से ज्यादा इसलिए करा रहा हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मैं तो करूंगा ही। आप लोग पहले ट्राई करो इसको, बताओ आपका क्या आंसर आया। ओके, रूट थ्री कॉमा एट माइनस रूट थ्री, सलोनी का आंसर आया है माइनस रूट थ्री कॉमा एट माइनस रूट थ्री। ओके, और किसी का कोई आंसर? मैं कराऊं तो स्टार्ट करूं मैं इसको फिर करना, या भी करोगे? चलो मैं करता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहला काम तो आपको वही करना है जो आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में मैंने आपको बताया। पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस एट रूट थ्री इक्वल टू जीरो। ये मेरा क्वेश्चन है, सबका आंसर यही आ रहा है, रूट थ्री कॉमा एट माइनस रूट थ्री। माइनस टू अपॉन रूट थ्री, फोर अपॉन रूट थ्री, माइनस टू रूट थ्री। अच्छा हाँ, ये हो सकता है, पक्का नहीं। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, हमारा जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। तो एट रूट थ्री को मल्टीप्लाई किया रूट थ्री में, बताओ क्या आएगा?
बताओ क्या आएगा? 8 हाँ, चैट बॉक्स में लिखो 8√3 को √3 में मल्टीप्लाई करना है। क्यों किया? यही ऐसे ही तो करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में। जो मेरा कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में। तो 8√3 को मल्टीप्लाई किया √3 में, तो √3 इंटू √3 कितना आया? 3। और 8 इंटू 3 कितना आया? 24। ये सबको क्लियर हुआ? 24 कैसे आया? यस 24 आएगा। वेरी गुड। ठीक है। जिनको क्लियर नहीं हुआ है उनको मैं बता दूं कि आपको ये चीजें याद रखनी है कि रूट के अंदर अगर कोई चीज दो बार लिखकर गुणा की जा रही है तो रूट हट जाता है ना। √5 इंटू √5 क्या होता है? 5 होता है। √9 इंटू √9 क्या होता है? 9 होता है। रूट थार इंटू रूट थार क्या होगा? थार निकल के आएगी। रूट वैगनार इंटू रूट वैगनार क्या होगा? वैगनार निकल के आएगी। मतलब रूट के अंदर अगर दो सेम चीज लिखी हुई है और उनको मल्टीप्लाई करें तो रूट हट जाता है। ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जब हमने √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 3 हो गया। और 8 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया। ये वाला स्टेप क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट, अब आप हम क्या करते हैं? हम 24 की हेल्प से 10 बनाएंगे। 24 की हेल्प से 10 बनाएंगे। तो बताओ कैसे बनेगा? मैं 24 के अगर फैक्टर्स करूं सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4x तो 2 और 12 आ गए, 12 minus है ना। 6 और 4 भी हैं, लेकिन 6 और 4, चलो मैं उसका रीजन बाद में बताऊंगा मैंने 6 और 4 क्यों नहीं लिए। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं 2 और 12 ले रहा हूं। ये बात सभी को क्लियर हुई? 2 और 12 से मैं 10 बना सकता हूं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? √3 एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 एक्स माइनस 8√3 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछ। प्रदीप दलाल नाम से जो स्टूडेंट है, आपने 6,4 लिखा है। आपने गलत नहीं लिखा है, आपने बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन 6,4 जब आप लोगे तो लास्ट में कॉमन निकालने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैंने 6,4 नहीं लिए। मैं लेकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पहले आप इससे समझो 2 और 12 से। क्या आपको ये क्लियर हुआ? 2 इंटू 12 से 24 भी बनता है और 12 माइनस 2 से 10 बनता है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर? √3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया 12 में, तो 12x माइनस है तो माइनस आया। एक्स को मल्टीप्लाई किया 2 में तो 2x माइनस है तो माइनस आया। 8√3 इक्वल टू 0। ये स्टेप क्लियर? जल्दी जल्दी वाई टाइप करते जाओ। जो मैं अगर पूछ रहा हूँ ना ये स्टेप क्लियर, तो वाई टाइप कर दो जिससे मुझे पता चल जाए। अगर नहीं है क्लियर तो पूछो। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से बता दो, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो अब देखो, अब बारी आती है कि सर कॉमन क्या लें। बताओ क्या कॉमन लूं? इन इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा और इन √3 दोनों में से √3। वेरी गुड। अब कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी, सर √3 कैसे कॉमन ले रहे हो? तो मैं बता देता हूँ यहाँ साइड में सारा कुछ करके। मैं इसको हटा देता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है √3 एक्स स्क्वायर प्लस 12x। आप मुझे ये बताओ, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ? √3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 इंटू एक्स। बताओ। ये जो दोनों टर्म है इनको मैं इस तरफ लिख के सॉल्व कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैं √3 एक्स स्क्वायर प्लस 12x है ना, इसको मैंने इधर लिखा √3 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस। क्या मैं 12 को 3 इंटू 4 इंटू एक्स लिख सकता हूँ क्या? बताओ जल्दी से, यस और नो। सभी लोग बताइए। यस, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √3 एक्स स्क्वायर प्लस, क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूं इंटू 4 इंटू एक्स? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इधर बताया ना मैंने अभी। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर √3 को √3 को आपने 3 कर दिया था, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है। 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो। तो वही किया मैंने, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना। बस अब आप इस देखो इसमें क्या कॉमन है। इसमें देखो √3 एक्स
√3x। तो क्या कॉमन है? √3x। और अंदर क्या बचा? x बचा एक तो, प्लस और क्या बचा? 4√3। बताओ, ये वाली चीज क्लियर हो गई है सभी को? कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, क्योंकि ये कुछ नया सा है ना। बताओ, अगर कहीं भी कुछ भी पॉइंट ना समझ में आया तो पूछो। ऐसे कॉमन लिया मैंने √3x। क्या? सर ये 4√3। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप? सर ये 4√3 कैसे आया? 4√3 कैसे आया? देखो, यहां पर मैंने √3 कॉमन लिया है ना इसमें से, तो √3 कॉमन, x कॉमन, तो x अंदर बचा है, एक x तो अंदर बच गया है ना, √3 और x बाहर आ गया, बचा क्या? x। तो x आ गया, प्लस प्लस। अब यहां से क्या कॉमन लिया मैंने? दूसरे वाले में से, दूसरे वाले में से क्या कॉमन लिया है? √3 और x। तो बचा क्या? 4√3। आया क्या समझ में? है दोबारा अलग से बताऊं? यस सर। ठीक है, ऐसे आया 4√3। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से क्या कॉमन ले लूं? 2 कॉमन ले लूं, -2। -2 भी कॉमन ले रहा हूं क्योंकि मुझे ब्रैकेट में x + 4√3 चाहिए, तो मुझे माइनस भी कॉमन निकालना पड़ेगा, तभी तो अंदर सब प्लस बनेंगे। तो -2 कॉमन, तो बचा क्या? x + 4√3 और बराबर में 0। बताओ, क्या ये क्लियर हुआ? सभी स्टूडेंट्स बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है यहां तक? अब इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा? x + 4√3। इस पूरे में से क्या कॉमन आ गया? x + 4√3। और इधर क्या बचा? √3x - 2 = 0। अब फिर से वही बात, या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। सो व्हेन x + 4√3 = 0, सो x क्या आएगा? 0 - 4√3, यानी x की वैल्यू आ गई -4√3। ठीक है, और इधर मैं कर देता हूं व्हेन √3x - 2 = 0। तो √3x क्या आया? 0। ये 2 उधर जाकर प्लस का होगा, +2। और √3x कितना आ गया? 2। और x कितना आ गया? 2/√। तो ये आंसर सर एक होंगे। क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछो। मिडिल टर्म अलग लेने से रूट भी अलग अलग आएंगे। मिडिल टर्म अलग लेने से, जैसे कि मैंने हाँ, 6 और 4 लिया है तो अलग 6 और 4 आएगा। लिए हैं। हाँ, मैं आता हूं, उस पर आता हूं, मैं उस पर आता हूं। देखो, पहले ये बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? जो ये नो ये सर। ये वाला जो वर्जन है क्वेश्चन का, इसमें कोई डाउट है क्या? अब मैं 6 और 4 वाले पे भी आ रहा हूँ। सर ये तो देखो, समझ में नहीं ये आया। ये समझ में नहीं आया? नो सर, जो मैंने निकाला है वो समझ में आ गया। तो इसमें बस यही तो डिफरेंस है। मैंने 12 और 2 लिया है। चलो मैं पहले इसको क्लियर कर लो, मैं उस पर आता हूँ। देखो, उसमें मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या होगी। जब आप 6 और 4 लोगे ना, तो जैसे यहाँ पर आपको देखो कॉमन मिल रहा है दोनों ब्रैकेट्स में। यहाँ पर ये कॉमन मिल रहा है ना, x + 4√3 और x + 4√3 कॉमन मिल रहा है ना। जब आप 6 और 4 लोगे, यहाँ कॉमन नहीं मिलेगा आपको, इसलिए नहीं लिया मैंने 6 और 4। मैं करके दिखाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं। मैं करके दिखाता हूँ। देखो, क्वेश्चन था √3x² + 10x - 8√3। √3x² + 10x - 8√3 ये था। आप ये बोल रहे हो कि सर जब हमने मल्टीप्लाई किया था ये 24 आएगा, और 24 के जब आप फैक्टर करोगे तो सर 6 और 4 से भी ये 10 हेलो। बन सकता है ना। तो मैं चलो लिखता हूँ, √3x² + 6x + 4x - 8√3। अब आप खुद देखो, यहां से आप क्या कॉमन लोगे? √3 कॉमन लोगे और x कॉमन लोगे।
तो अंदर बचेगा x प्लस 2√3 ये बचा। बताओ यस जिनका ये सर। सवाल था, ये चीज यहां तक क्लियर है? ऐसे ही किया है यस आपने सर। यहां तक। अब आप जब इसमें से कॉमन लोगे, इसमें से क्या कॉमन लोगे मुझे ये बताओ। सर 4 -4 -4, चलो -4 आपने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा x, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। प्लस, और ये हो गया 2√3। ओके, तो आंसर तो तब भी ऐसे ही इतना ही आ रहा है ना। नो सर, आप करके देखो, ये अलग आ रहा है। एक मिनट एक मिनट, अच्छा आपने मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। जब आप -4 कॉमन ले रहे हो, जब आप -4 कॉमन ले रहे हो तो अंदर क्या बचेगा ये बताओ। आपको याद होगा मैंने बताया था जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये x माइनस का बचेगा ना, यस सर। ये x माइनस का बचेगा ना, और यहां पर क्या बचेगा, प्लस बचेगा, और ये बचेगा 2√3। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन लोगे। नहीं ले सकते कुछ भी कॉमन, क्योंकि ये है x प्लस 2√3 और ये है -x प्लस 2√3, कॉमन नहीं ले सकते ना। अरे बोलो ना, माइक तो ऑन कर लो। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ जिनको ये डाउट था। आपको क्या ये चीज यस समझ सर। में आ रही है? 6 और 4 से आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने 6 और 4 नहीं लिया। ठीक है, तो यहां पर आकर आपका क्वेश्चन रुक गया, ये इक्वल टू 0 चल रहा है तो इक्वल टू में 0 ही रखता हूं, लेकिन यहां पर आकर आपका क्वेश्चन रुक गया, इससे आगे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो यानी ये 6 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है ये हम नहीं ले सकते, इसलिए हम किस पर गए, 12 और 2 पर। और 12 और 2 से भी वही चीज कर रहा हूं मैं जो आप 6 और 4 से कर रहे हो, कॉमन भी मैंने ऐसे ही निकाला है जैसे आपने इसमें निकाला है। ठीक है, जैसे आपने इसमें कॉमन निकाला था, अब जो वर्जन आप कर रहे हो इस वाले वर्जन में मैंने ऐसे ही कॉमन निकाला। तो क्लियर है चीज, या इसको बताऊं दोबारा से, बताइए। अगर सभी को क्लियर हो गया है डाउट 6 और 4 का और 12 और 2 का, तो वाई टाइप कर दो, और अगर अभी भी किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो। मैंने 6 और 4 किस लिए नहीं लिया, क्योंकि 6 और 4 को लेने से मेरा कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन जब मैंने 12 और 2 को लिया था तो कॉमन आ रहा है x प्लस 4√3। देखो, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। प्रो, अच्छा सर जी प्रो तो, आपने भी -2 ले रखा है। हाँ तो मैंने साइन चेंज करे है ना भाई, आप लोग ना अपने पुराने कॉन्सेप्ट सब भूल चुके हो। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जब माइनस, या तो आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है या आप भूल चुके हो। मैंने ये बताया था जब माइनस कॉमन लोगे या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर के साइन चेंज करके लाओगे। क्या आपने वो क्लास अटेंड की थी या नहीं की थी, मुझे ये बताओ, या मैं पहले उसी पर जाऊं। सर ये ऐसे कह रहे हैं सर, ये अगर पिछले क्वेश्चन में सर आपने माइनस को 4 को बाहर लिया था ना, तो वो माइनस का x बता था ना। हाँ यहाँ पर सर x प्लस का है। हाँ, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, मैंने ये चीज बताई थी जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। आपने माइनस कॉमन लिया ना, तो अब ये 2 माइनस का था तो ये जो x था ये माइनस का था तो प्लस का हो गया ना। अब भाई देखो, ये सर मैं ये पता चीज है। बता चुका हूँ, ब्रैकेट के अंदर जब माइनस जाता है तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, और जब ब्रैकेट के बाहर से, ब्रैकेट के अंदर से जब माइनस बाहर आता है तो साइन चेंज होते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट आप भूल चुके हो या याद है, मुझे ये बताओ। सर याद है। याद है ना, तो मैंने वही तो यूज किया है यहाँ पर। देखो मैंने माइनस को बाहर लिया है, माइनस कॉमन लिया है इन दोनों में से, माइनस कॉमन लिया है, तो मैंने क्या बताया, जब माइनस बाहर आता है तो साइन चेंज कर देता है। तो देखो इसका, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये भी माइनस का था तो ये भी प्लस का हो गया। जब ये माइनस अंदर ले जाऊंगा तो वापस से यही चीज आ जाएगी ना ऊपर वाली। वही चीज मैंने यहां पर की थी, वही चीज मैंने यहां पर की थी, जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये x प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। तो माइनस का ये जो रूल है ये कभी मत भूलना, कि माइनस जब भी आप बाहर ला रहे हो ब्रैकेट से या कॉमन ला रहे हो तो साइन चेंज होते हैं अंदर के, और माइनस अगर आप अंदर ले जा रहे हो ब्रैकेट के तब भी साइन चेंज होता है। माइनस तो साइन चेंज करता ही है। क्यों करता है?
क्यों करता है? क्यों? क्योंकि माइनस देखो जब प्लस के साथ जाएगा तो माइनस हो जाता है। साइन चेंज करता क्यों है? ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस प्लस के साथ मिलता है तो माइनस हो जाता है, ये वाला प्लस माइनस में बदल जाता है। माइनस प्लस माइनस होते हैं ना, और जब एक माइनस माइनस के साथ मिलता है तो ये प्लस बन जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये माइनस, ये एक माइनस है ना, ये माइनस जब प्लस से जाकर मिला तो उस प्लस को इसने माइनस बना दिया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं। और यही माइनस जब एक माइनस के साथ जाकर मिला तो उसको प्लस बना दे, तो साइन चेंज कर रहा है ना माइनस। माइनस हमेशा साइन चेंज करता है। माइनस को अगर आप एक माइनस के पास भेज दो तो उसको प्लस कर देगा, और माइनस को अगर आप एक प्लस के पास भेज दो तो उसको माइनस कर देगा। सिंपल बात। तो वही चीज यहां पर हुई है, ठीक है। तो ये जो माइनस प्लस का खेल है ये मैं सेकंड चैप्टर में पढ़ा चुका हूं और दोबारा बता दिया है। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो, ठीक है। इसको कभी भूलना मत, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। 3x² माइनस 2√x प्लस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने। 5-5 नंबर के क्वेश्चन है ये, अगर बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आते हैं वो। आपकी एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे रूट वाले क्वेश्चन, ठीक है। उनको करना प्रैक्टिस खुद से। करिए सॉल्व, 2 मिनट है आपके पास, या मैं कराऊं? बताओ, कर लोगे या मैं कराऊं? क्योंकि टाइम कम है। चलो कर लो, आप पहले कोशिश करो। कर दूं? हर्ष इतनी जल्दी हार मान ली? देखो मैं हिंट दे देता हूं। देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। अब आपको इस 6 को ऐसे तोड़ना है कि 2√6 बन जाए। तो कैसे तोड़ सकते हो? √6 6 जो होता है वो किसके बराबर होता है? √6 इंटू √6 के बराबर होता है ना। और √6 और √6 को अगर मैं जोड़ दो 2√6 मिलता है ना। चलो मैं कराता हूं, देखो। क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब आपको इस 6 की हेल्प से क्या बनाना है? अब आपको इस 6 की हेल्प से क्या बनाना है? 2√6। कैसे बनाओगे बताओ? √6 और √6। यस, हर्ष समझ में आया? अगर आप 6 को तोड़ दो √6 और √6 में, इसका मल्टीप्लीकेशन 6 आएगा या नहीं आएगा? पहले ये बताओ। अगर आप 6 को तोड़ दोगे √6 और √6 में तो इनका मल्टीप्लीकेशन 6 ही तो आ रहा है, और इनको जब आप ऐड करोगे तो 2√6 आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? बताओ जल्दी। मैंने अब यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों नहीं किया? देखो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने चल दिया तो मुझे कभी वो चीज नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए बीच में। कैसे बनाऊंगा मैं? इनसे तो बना ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने क्या करा, थोड़ा अलग सोचा। अलग कैसे सोचना है? मैं इस 6 को तोड़ के देखता हूँ रूट की फॉर्म में। इस 6 को मैं रूट की फॉर्म में कैसे तोड़ सकता हूँ? √6 इंटू √6। तो ये भी तो एक तरीके से इसके फैक्टर है ना 6 के। तो इनकी हेल्प से मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 3x² माइनस √6 प्लस √6, और ये x ऐसे का ऐसे ही प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बताओ क्या ये बात क्लियर हुई आपको? अगर कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। ठीक है, चलो। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि सर √6 प्लस √6 तो 12 हो जाएगा? क्या कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा कि √6 प्लस √6 इज इक्वल टू √12? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या ऐसा होता है? पहले ये बताओ। नो सर। ऐसा नहीं होता। अगर किसी को ऐसा लगता है तो ये गलत है, ठीक है। √6 जब रूट में 2 नंबर्स हों और वो अलग अलग हो, मैंने क्या कहा? दो चीजें होती है। दो चीजें होती है, एक तो है √6 प्लस √6, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। एक होता है √6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस 6।
इसका जो आंसर होगा वो होगा, ये दोनों देखो अलग अलग रूट में है, तो वो 2√6, 1 2 2√6। अब ये दोनों एक ही रूट में है, तो ये होगा √12। √2x। ये डिफरेंस आप लोगों कहीं लिख लेना। जब अलग अलग रूट में नंबर हो तो हम उनको इस तरीके से जोड़ते हैं, एक और एक 2√6, और जब एक ही रूट में दोनों 6 हैं तो वो 12 है। हर्ष, मैंने ये कहा कि √6 और √6 ये अलग अलग है। जब आप इनको अलग अलग ऐड करते हो, जैसे x प्लस एक्स होता है, x प्लस एक्स क्या होता है 2x, ऐसे ही √6 प्लस √6 क्या होता है 2√6। लेकिन अगर ये 6 एक ही रूट में आ जाए, यहाँ पर रूट अलग अलग है इन दोनों के पास, तो ये अलग अलग ऐड हुए। अगर ये एक ही रूट में आ गए तो एक साथ ऐड होंगे। ये रूल होता है अंडर रूट का, जो 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कौन से चैप्टर में, जहां पर आपने घातांक वगैरह पढ़े होंगे उसमें पढ़ा होगा ये रूल। ये बताओ, अगर नहीं पढ़ा है तो अब मैंने बता दिया है, इस रूल को हमेशा ध्यान रखना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। मेरा क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप है कि आपको 2 से आगे मल्टीप्लाई करना है 3 में, तो 2 × 3 आ गया 6। अब आपको इस 6 की हेल्प से क्या बनाना है 2√6। ऐसे ही तो बनाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में ये कैसे बनाते हैं, मिडिल वाली टर्म इसकी हेल्प से बनाते हैं, 6 की हेल्प से, या यहाँ पर जो कुछ भी आ रहा है इसकी हेल्प से मुझे 2√6 बनाना है। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 2 3 6, 3 1 3, मैं बना ही नहीं पा रहा ऐसे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं नहीं बना पा रहा, तो इसलिए मुझे इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग क्या करना पड़ेगा आप खुद सोचो। मैं 6 से 2√6 कैसे बना सकता हूँ? सर 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2। वेरी गुड, ठीक है। तो मैं 6 को √6 × √6 में तोड़ सकता हूँ, और इनका जो एडिशन है वो 2√6 होता है, तो वही लिख दिया 3x² माइनस √6 प्लस √6, ये x ऐसे का ऐसे ही, प्लस 2 = 0। ठीक है, तो ये बन गया 3x², माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गई तो साइन चेंज हो गए, माइनस √6, x के अंदर मल्टीप्लाई हो गई, ये वाला प्लस भी माइनस में बदल गया, x के अंदर मल्टीप्लाई हो गई, प्लस 2 = 0। अब लेंगे हम कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है सर √3। √3, ठीक है। कैसे है कॉमन, क्या ये √6x माइनस √6x। ये कैसे आया, देखो ये ऐसे आया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होते हैं, अभी बताया था, तो ये √6 माइनस का हो गया, और x की मल्टीप्लाई की इसमें तो ये √6x हो गया। ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई होती है तो माइनस प्लस माइनस हुआ, और इस x की मल्टीप्लाई √6 में की तो वो √6x हो गया, प्लस प्लस 2 2 = 0 0। आया समझ में? यस सर, ओके। ठीक है, अब मैं कॉमन लूंगा। अब देखो कॉमन कैसे लेंगे वो समझो। 3x² माइनस √6x, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 × √3, x² माइनस 6, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 × √2 x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आप खुद देखो, एक तो √3 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आया √3x। अंदर क्या बचा, √3 तो कॉमन आ गया, √3 बचा एक, तो √3x माइनस बचा, √2 और कौन बचा, माइनस बचा, माइनस 2 √2। ठीक है, ये सबको समझ में आया भाई, ये कैसे कॉमन लिया है। ये तो कॉमन आ चुका है √3, और इसमें से एक x कॉमन आ गया, √3 और एक x कॉमन आ गया, तो ये कॉमन आ गए, बचे क्या √3 बचा, और x² है तो एक x बचा, फिर माइनस बचा और √2 बचा, वो लिख दिया हमने। ऐसे ही अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताओ, माइनस √2। हाँ। अब मैं माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूं, सभी समझेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया जो चीज यहां आ रही है वही चीज आनी चाहिए इन दोनों में कॉमन लेने के बाद, तो वो कॉमन तभी आ सकता है जब इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा। तो एक तो माइनस कॉमन आएगा, और क्या कॉमन आएगा, √2 कॉमन आएगा। ठीक है, √2 कैसे कॉमन आएगा वो भी समझ लो। देखो √6x है, और माइनस का √6x और प्लस 2 है,
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का √2 इंटू √3x प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू रूट, इसमें से कॉमन ले रहा हूं मैं माइनस का, और क्या कॉमन आएगा, देखो √2 कॉमन है तो √2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अब देखो माइनस तो कॉमन आ चुका है, ये प्लस का हो गया √3x, और साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया, और क्या बचा रूट, तो यहाँ पर क्या बचा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। बताओ ये सब समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बाकी लोग भी बताओ भाई। मानता हूं मैं क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है लेकिन आसान है, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तभी, अगर आपने पिछली सारी क्लासें ध्यान से देखी है तभी, क्योंकि मैंने तब भी बोला था कि ये सब कॉन्सेप्ट यूज होंगे और ये भी होगा आगे यूज, तो रूट वाली चीजें एक क्लास में आपने पढ़ी हो। ठीक है, अब इस पूरे में से क्या कॉमन ले लूं मैं, √3x माइनस 2 माइनस √2, और बचा क्या, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से जब ये 0 है तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू, जब 0 है तो √2 इधर आ गया, तो √3x इज इक्वल टू 0 प्लस √2, और x इज इक्वल टू क्या आएगा, √3x इज इक्वल टू हो गया √2, दोबारा लिख लेते हैं, √3x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू क्या आया, √2 अपॉन √3। ठीक है, ये भी तो वही चीज लिखी हुई है, तो दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी, √2 अपॉन √3। तो x की दो वैल्यू आई, √2 अपॉन √3 कॉमा √2 अपॉन √3। अब आप ऐसा मत कर देना कि इसको एक बार ही लिखो, दो होते हैं इसके रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, दो, यहाँ पर दोनों रूट सेम आ रहे हैं। ठीक है, बताओ, ये पूरा क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लो, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते। हाँ जी।